माशाअल्लाह अली के मौलाइयों की इतनी बड़ी तादाद देख के दिल को ये ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सब जन्नत में हैं, क्योंकि फर्शे अज़ा किसी जन्नत से कम नहीं है। तो अगर जन्नत का लुत्फ लेना है और इसकी इस फर्शे अज़ा की ताज़गी को भी बरकरार रखना है, तो मैं मुल्तमस हूं जितने भी मौलाई खड़े हुए हैं, अगर वो फर्शे अज़ा पे तशरीफ रखें तो फर्शे अज़ा की जीनत में इजाफा होगा। जो जो आता है वो जरूर रखेगा। अब मैंने देखना ये कि इस मजमे में अली वाले हैं, जो बैठेगा वो अली वाला है। नजरे मौला सबसे इल्तिमास है कि फर्शे अज़ा पे तशरीफ रखें, क्योंकि ये वो फर्शे अज़ा है जिसमें चादा मासूम अलैहिस्सलाम जरूर तशरीफ फरमा होते हैं, जहां कहीं भी दुनिया में ये बिछाई जाती है। तो उनकी कुर्बत से महरूम ना हो, कभी भी फर्शे अज़ा पे आके दूर खड़े होकर नहीं सुने इनका जिक्र, उनकी कुर्बत जरूर हासिल करें जो कि सिर्फ फर्शे अज़ा से ही मशहूर होगी। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारा हैदरी हैदरी। जिन लोगों को गाजी अब्बास ने बाजूही मातम के लिए दिए हैं, आखिरी आदमी तक ये जरूर बताएं कि किन किन के बाजुओं में मातमी हुआ है। दोनों हाथ उठा के आखिरी आदमी तक नारा हैदरी हैदरी बुलंद आवाज में नारा सल्ले अला सुभान अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन व सय्यदुल मुरसलीन व खातिमुन नबीयीन सय्यदना हबीब दुनूबिना व शफीए नुफूसिना व सय्यदना मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानल्लाह फिल कुरान मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान बयानुल कुरान। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी मैंने अर्ज़ की थी कि ये दुरूद जो इतनी आहिस्ता आवाज में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। दुरूद के लिए दो जुमले अर्ज़ करूंगा कि दुरूद इतनी पाको पाकीज़ा चीज है कि अल्लाह ने इस दुरूद के जरिए हमें ये कहा है कि तुम्हें इख्तियार नहीं है कि तुम मोहम्मद व आले मोहम्मद के ऊपर दुरूद भेजो, बल्कि तुम हमसे दुआ करो। अल्लाहुम्मा, तुम हमसे दुआ करो कि हम इन पाक हस्तियों पे दुरूद भेजें। तो दुरूद को कभी भी इतनी मामूली शय ना समझे, बुलंद आवाज में दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौलाइयों का एक अजीम शान इज्तिमा, मेरा दिल चाह रहा है, मैं शायर तो नहीं हूं, ना ही कभी दावे खंदरी किया है, लेकिन फकीर दरे बतूल हूं। जो कुछ भी मौला अदा करते हैं आप लोगों के शादाब जनों की नजर कर दिया करता हूं। तो मौलाइयों के नाम पे 4 मिसरे आ रहे हैं। तकरीर से पहले जरा बोला हो, एक नारा लगा के बताए ना, दोनों हाथ उठा के मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को। माहौल बनाते हैं कुछ मजलिस का, और मजलिस शुरू ही विलाय आले मोहम्मद की सना से होती है, और मजलिस का इख्तिताम वैसे तो कभी होता नहीं, लेकिन जाहिरी इख्तिताम गम हुसैन के हाथियों से होता है। तो 4 मिसरे पेशे खिदमत है कि ज़ाहिर फिज़ाए अज़ा में रहता हूं, बल्कि 4 मिसरे पहले मौलाइयों के नाम पे करता हूं कि आले नबी। हदीस रसूल मौजूद है, अगर हदीस रसूल मौजूद नहीं होती तो मैं 4 मिसरे नहीं लिखता कि आले नबी निजात की कश्ती का नाम है। जिसको इस बात पे यकीन है वो जरूर बोलेगा कि आले नबी निजात की
कश्ती का नाम है और बुग़्ज़े अली हयात की पस्ती का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले नबी निजात की कश्ती का नाम है और बुग़्ज़े अली हयात की पस्ती का नाम है। और तुझको खबर नहीं है तो हमसे ही पूछ ले, जन्नत में इन मलंगों की बस्ती का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी दरख्वास्त है, माशाल्लाह बड़ा बेदार महीना आगे का, तो एक नारा क्यों हो जाए, बोलो बोलो दम मस्त जियो, मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे, इतना अता करे कि तुम्हारी झोली कभी खाली ना हो। जियो जियो जियो। एक नारा मैं लगा रहा हूं, मैं, और उस नारे का जवाब ऐसे दे कि ऐवाने बातिल तक हिल जाए। ऐवाने बातिल समझ तो गए होंगे, हर दौर में रह रहा है, और इस ऐवाने बातिल के जुल्म के शिकार हम 1400 साल से हैं। और खुदा का शुक्र है कि हम हैं, इसलिए कि शहादत हमारे लिए है, बातिल के लिए नहीं, उसके लिए तो हलाकत है। तो मेरे साथ मिलकर नारा लगाइएगा कि जुबान के साथ दिल बोला, बोलते रहे ना, खत्म हो गए नारे। जुबान के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली। बुलंद आवाज में शरीफ से दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। माशाअल्लाह रूह वालों, क्या अली की मोहब्बत पर एक समंदर तुम अपने अंदर रखते हो? अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये वो समंदर है ना ही जिसका कोई इख्तिताम है और ना ही इसकी कोई इंतहा है, सिर्फ शुरू होती है, खत्म नहीं होती। माशाअल्लाह से सब अज़ादार हैं, फर्श अज़ा पे बैठे हुए, उनके लिए 4 मिसरे और पेश खिदमत है। इसके बाद आपके शादाब जहनों की नज़र कुछ कलमात अदा करूंगा। ये हम सब की जिंदगी है, 4 मिसरे देखिएगा, अगर किसी काबिल है तो दुआ जरूर दीजिएगा, दाद नहीं चाहिए कि ज़हे नसीब फिज़ाए अज़ा में रहता हूं, ज़हे नसीब, ये हमारे ही नसीब है भाई, कि ज़हे नसीब फिज़ाए अज़ा में रहता हूं और गमे हुसैन की आहो तुका में रहता हूं। ज़हे नसीब फिज़ाए अज़ा में रहता हूं और गमे हुसैन की आहो तुका में रहता हूं और अली के नाम से करता हूं शायरी का सफर, अली के नाम से करता हूं शायरी का सफर, अलम बदोश में शहरे वफा में रहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली मौला सलामत रखे हमेशा ये अली मदद कहने वालों को। अज़ीज़ान गिरामी शाहनामा कलाम में मैंने सूरह रहमान की आयत नंबर 1, 2, 3 और 4 की तिलावत का शर्फ हासिल किया और आपके शादाब ज़हनों की, शादाब समातों की नज़र किया। परवरदिगार सूरह रहमान में फरमा रहा है, अल रहमान, वही रहम करने वाला है, वही रहीम है। हमने तुम्हें कुरान का इल्म दिया, फिर तुम्हें हमें खल्क़ किया, उसके बाद तुम्हें बयान करना सिखाया। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, ये कुरान है कि गौर कीजिएगा कि हमने पहले तुम्हें कुरान सिखाया। हम तो इस दुनिया में आके कुरान सीखते हैं और कुरान कह रहा है कि अल्लाह कुरान में कह रहा है कि हमने तुम्हें पहले कुरान सिखाया, उसके बाद तुम्हें खल्क़ किया। तवज्जो है ना माशाअल्लाह। जब खल्क़ कर दिया उसके बाद तुम्हें बयान करना सिखाया। भाई सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो
मोहताज इबादत नहीं है, लायक इबादत है। कुरान कोई बेरहम किताब नहीं है और परवरदिगार आलम ने बिला वजह नाजिल भी नहीं की। कुरान का एक एक लफ्ज अगर इस पे गौर करें तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय इसके कि इबादत इलाही इख्तियार की जाए, क्योंकि इबादत इलाही का दर्ज अव्वल से लेके आखिर इमाम तक सब ने यही सिखाया कि इबादत इलाही की इख्तियार की जाए। गुफ्तगू जारी थी और जिक्र आले मोहम्मद में हमेशा से रुकावटें डालने की कोशिश की गई, चाहे वो लाइट की सूरत में हो चाहे जुल्म सितम की सूरत में हो। लेकिन हम शियाने हैदर कर्रार इस चीज से घबराते नहीं हैं। यही वजह है कि बातिल हमसे ही डरता है, क्योंकि अगर मौला सलामत रखे, क्योंकि बातिल अगर हमसे नहीं डरता होता तो हमारे ऊपर जुल्म सितम नहीं करता। माशाल्लाह से लाइट आई तो आप लोगों के नारे सुन के मुझे 20 साल पुराने एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, वो याद आ गया। अमेरिका ने रिसर्च की, उनके साइंटिस्ट ने, कि शियाने हैदर करार जो एक नारा लगाते हैं कि नारे हैदरी, इसकी कुव्वत क्या है। हमारे फौज में भी आप देखो कमांडो या अली या अली या अली, और तो उन्होंने इस चीज पे बहुत रिसर्च की, क्योंकि वो काफिर जो है ना वो बगैर अल्लाह वाले मुसलमान हैं। अल्लाह नहीं है उनके पास लेकिन मुसलमान हैं। वो जस्तजू करते हैं, वो गौर व फिक्र करते हैं और हमारी किताबों के जरिए करते हैं। तो उन्होंने रिसर्च की कि ये जो शियाने हैदर करार एक नारा बुलंद करते हैं, नारे हैदरी या अली, तो इसकी क़ुव्वत क्या है, इससे फायदा क्या है, इससे मिलता क्या है। तो उनकी रिसर्च में ये बात साबित हुई कि जब एक आदमी नारा बुलंद करता है नारे हैदरी, तो जो जवाब देते हैं या अली, तो एक आदमी के अंदर जो क़ुव्वत पैदा होती है उस क़ुव्वत से 100 वाट का एक बल्ब जलाया जा सकता है। तो अगर पूरी दुनिया मिल के एक नारा लगाए तमाम शियाने हैदर करार, तो ये लोड शेडिंग की क्या औकात है। बातिल के इमाम का भी आवाज आए, हाथ बुलंद करके मौला सलामत रखे, टूटे हुए हाथों पे हमेशा रहमतों की बारिश हो और हमेशा ये हाथ जब भी उठे जुल्म के खिलाफ उठे और मातम हुसैन के लिए उठे। इन दुआ की कबूलियत के लिए बुलंद सलवात सल्ले अला मोहम्मद वाले। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, मैं याद कर रहा था, मैं कोई आलिम नहीं हूं, लेकिन मेरा औहदा दुनिया में इंतहाई अजीम है। अजीम औहदा मैं रखता हूं और हम सब रखते हैं कि मैं फकीर दरे रसूल हूं। इससे बड़ा औहदा कायनात का कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जो भी इस दर का फकीर हो वह शहंशाह और बादशाह बनाया जाता है। इस दर का फकीर तो जो अमीर है वो क्या बनाएगा, और अमीर कोई एक नहीं है, अमीर तो एक ही है, अमीर अल मोमिनीन। तो जब इस दर के फकीरों की ये क़ुव्वत है तो मेरा अमीर अल मोमिनीन कहां पहुंचा सकता है। तो लगाओ इस बात पे नारा हैदरी। मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम्हें कुरान का इल्म दिया, पहले कुरान का इल्म दिया। अक्सर लोग कहते हैं कि मौलवी जो है वो नारे नहीं लगाते और बस
मजलिस करते हैं, दर्स पढ़ते हैं और चले जाते हैं, तो भाई मौलवी और फकीर होता ही वही है जो नारे हैदरी से शुरू करे और मातम हुसैन से खत्म करे। तो नारे हैदरी देख ले मौलवी भी लगाते हैं, ऐसी बात में अक्सर लोग एतराज करते हैं मौलवी आप नारे नहीं लगाते। तो मैं मौलवी तो नहीं हूँ, मौलवी मौलाना साहब तो नीचे बैठे हुए, मैं तो एक तालिब इल्म होने के नाते आप लोगों को सबक सुना रहा हूँ कि हमने तुम्हें पहले खल्किया तवज्जो कीजिएगा इस बात पे कि हमने और फिक्र कीजिएगा कि अल्लाह ताला ने ये कह रहा है कि हमने पहले तुम्हें खल्क किया, पहले तुम्हें कुरान सिखाया, उसके बाद तुम्हारी खिलकत की। जब खिलकत कर ली उस रहमान ने जब तुम्हारी खिलकत कर ली, बेटा साइड होके डिस्टर्ब नहीं करना, कि जब तुम्हारी खिलकत कर ली तो फिर तुम्हें इस कुरान के बयान करने का इल्म दिया। जब हम पैदा होते हैं कुरान का इल्म लेके पैदा होते हैं, कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमें मस्जिदों में, मदरसों में, घरों में मौलवियों से, उस्तादों से कुरान सीखने की जरूरत क्या है? तवज्जो किया कभी किसी ने इस बात पर? कुरान सीखे सिखाए हम आते हैं। अजीजान ग्रामी औलाद, यही फर्क है चाहदा मासूमीन की मासूमियत पर और हमारी गुनाह आलूद जिंदगी पर, कि जब भी चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में ज़हूर हुआ है, हर मासूम आयत कुरान की तिलावत करते हुए दुनिया में आया है। इसलिए कि उसने नफ्से अम्मारा, नफ्स आसान ज़बान में बच्चे भी मौजूद हैं उनको समझाने के लिए, नफ्स को अगर हम चले एक नाम रख दे शैतान। हर इंसान जब पैदा होता है तो दो चीजें लेके पैदा होता है। कुरान मजीद में कि हमने तुम्हारे अंदर तमाम अच्छाइयां और तमाम बुराइयां इल्हाम कर दी हैं। तो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो अपने अंदर दुनिया की तमाम अच्छाइयां और तमाम बुराइयां लेके पैदा होता है। यही कुरान है। कुरान में हर खुश व तरका का जिक्र मौजूद है, हर खुश व तरका, दुनिया की हर अच्छाई का जिक्र मौजूद है कि ये अच्छाई करो फला पा जाओ। हर बुराई का जिक्र है कि इससे दूर रहो मुत्तकी हो जाओ। कुरान की रोशनी में चादा मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में जिंदगी गुजारो, इंसान हो जाओ। ये अजीब सी सूरत हाल है कि मैं खुद अपने आप को एक इंसान समझता हूं। ज्यादा रहमत नहीं दूंगा, चंद मिनट की रहमत है कि हम अपने आप को इंसान समझते हैं। मजमा पूरा मजमा आखिरी आखिर तक मुझे एक सवाल का जवाब दे। इंसान कहता है कि हम अशरफुल मखलूकात हैं। अगर इस मजमे में अल्लाह ना करे कोई सांप आ जाए तो एक उधर जाएगा, एक उधर जाएगा, एक उधर जाएगा, मैं अपने घर जाऊंगा। ऐसा ही होगा ना भाई? मुंह से बोले ऐसा ही होगा ना? तो अशरफ तो हम हैं, सांप को हमसे डरना चाहिए। तवज्जो नहीं की आपने, थक गए लग रहा है अभी सही। यह मौजूद कुछ हो गया जियो। तो सांप को हमसे डरना चाहिए इसलिए कि हम अशरफ हैं। लेकिन इसके अपोजिट हो रहा है कि हम सांप से, शेर से, बिच्छू से, हर वो चीज जो हमको नुकसान पहुंचा सकती है हम उससे डर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अशरफ इंसान है, लेकिन अशरफ होने के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अच्छाइयों की तरफ राग़िब रहो, बुराइयों से दूर रहो। क्योंकि जब तुम बुराइयों से दूर होगे तो तुम्हारा नफ्स हो जाएगा पाक। जब नफ्स पाक हो जाएगा तो तुम मोमिन हो जाओगे। जब मोमिन हो जाओगे तो तुम अशरफ हो जाओगे। जब अशरफ हो जाओगे तो हर वो चीज, हर वो मखलूक
हर दुनिया की हर मखलूक तवज्जो कीजिएगा ग्रामीण, तो दुनिया की हर मखलूक तुम्हारे ताबे होगी अगर तुम मोमिन होगे। मोमिन होने के लिए बुराइयां करें और इबादत गुजारी इख्तियार करें। कुरान एक जुमला दे रहा हूं आपको शादाब जहनों के लिए कि कुरान की हम तिलावत करते हैं, लेकिन कुरान मेरे अली की तिलावत करता है। कुरान मेरे अली की तिलावत करता है। मौजूद कुछ और लेके आया था, लेकिन माशाल्लाह से आपके शादाब जहन देख के दिल चाह के थोड़ा सा मौला का जिक्र करूं। हज़रत आदम का वाक़या बचपन से सब सुनते आए हैं। यहाँ पे पूरा वाक़या दोहराना मकसूद नहीं है, लेकिन चंद गुजारिशात है कि हजरत आदम को जब अल्लाह ने बनाया, मौला अली ने फरमाया कि मैंने इतने 1000 साल मिट्टी को गूंदा, आग पानी और हवा, मिट्टी आग पानी हवा से कई हजार साल तक। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना। अल्लाह ने हुक्म क्या दिया कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूंकूं, आखिरी आगे तक तवज्जो कीजिएगा, जो बातें कर रहे हैं बराए रवानी अगर बातें कर रहे हैं तो फर्श अज़ा से दूर हो जाए, क्योंकि जो तवज्जो से सुन रहे हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे और जो मैसेज लेके जाना इनको होगा वो लेके नहीं जा सकेंगे। तो दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप लोग बैठ जाए, आप लोगों का नामे मौला दरखास्त है, नामे मौला दरखास्त है, नामे मौला। तो जो मौला को मानता है वो जरूर तशरीफ रखिए, क्योंकि नामे मौला का वास्ता है कि आप लोग बैठ जाए। दुरूद पढ़िएगा एक दफा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आदम का पुतला बना, उसमें अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें रूह फूंक दूं तो तुम सब सजदे में चले जाना। सब ग्रामीण आप तवज्जो नहीं कर रहे कि अल्लाह ने कुरान में कहा था सब। आपकी खामोशी पे कुर्बान जाऊं। अल्लाह कह रहा है सब, अल्लाह दे रहा है हुक्म। जो अल्लाह के हुक्म को माने वो इबादत है। सब ने इबादत इलाही की, सजदे में चले गए, एक नहीं गया, एक नहीं गया। अल्लाह ने पूछा जब मैंने तुझे हुक्म दिया था तो तू सजदे में क्यों नहीं गया? शैतान का आपको पता है कि वो आग का बना हुआ था, लेकिन उसने इतनी इबादत की थी खालिक की कि वो फरिश्तों में शामिल हो गया था। नूरी नहीं था, फरिश्तों में शामिल हो गया था। इतनी इबादत की थी। किसकी इबादत कर रहा था? अल्लाह की कर रहा था, अपनी मर्जी से कर रहा था। ये जुमला ध्यान में रखिएगा कि अपनी मर्जी से कर रहा था, क्योंकि जब खुदा ने हुक्म दिया कि सजदे में गिर, उसने कहा नहीं गिरूंगा। अच्छा क्यों नहीं गिरेगा? अल्लाह है ना, रहीम है, करीम है, सवाल कर लिया। क्योंकि जो रहीम और करीम होता है ना, वो सजा देने से पहले पूछता जरूर है, क्योंकि जालिम नहीं होता। जो जालिम होगा वो अल्लाह होगा। अच्छा तू सजदे में क्यों नहीं गया? परवरदिगार मैं इससे अव्वल, तू इनसे अव्वल है, क्या तू उनमें से हो गया? या अली या अली या अली, मैं जुमला कह गया, आपने तवज्जो नहीं की। क्या तू उनमें से क्या तू उनमें से हो गया? मानना पड़ेगा कि कुछ थे कि जिन्होंने सजदा नहीं किया था, इसलिए परवरदिगार आलम को कहना पड़ा कि क्या तू उनमें हो गया था? मैं तालिब इल्म हूं, कुरान में कहता क्या तू आलईन में से हो गया? आलईन अरबी कायदे में
अली की जमा है। क्यों क़िबला? अरबी कायदे में आलीम अरबी की जमा है। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, मेरे ख्याल में मैं खत्म कर दूं, आप समझ ही नहीं रहे। आलीम अरबी कायदे में अली की जमा है। जब बहुत अली हो तो आलीम। क्या तू आलीम में से हो गया था? अच्छा आसान कर दो मफहूम में, क्या तू अली में से हो गया? मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों, क्या तू आलीम में से हो गया जो तूने सजदा नहीं लिया? जब ये तय हो गया कि कुछ और लोग थे जो आलीम थे, हदीस रसूल है कि अव्वल से लेकर आखिर तक सारे मोहम्मद, मतलब सबने सुनी भी है। जब ये 14 जमीन पे हो तो मोहम्मद होते हैं, अर्श पे हो तो अली होते हैं। तवज्जो नहीं की अज़ीज़ान गिरामी क़दर। मफ़हूम यही बनता है कि अली की जमा जब अर्श पे होंगे तो अली होंगे, जब फर्श पे होंगे तो मोहम्मद होंगे। तय हो गया ना? जब अर्श पे होंगे तो सारे अली, जब फर्श पे होंगे सारे मोहम्मद। तो क्या तू अली में से हो गया? अच्छा, तुझे गुरूर किस बात का है? बता, बोल। चल मैं खाली रहीम करीम गफूर सब कुछ बता, गुरूर क्या है? कि परवरदिगार आलम ने इब्लीस से कहा, अच्छा चल बोल, तुझे गुरूर किस बात का है? क्यों सजदा नहीं करेगा? उसने कहा मैं मिट्टी को सजदा नहीं करूंगा, मैं आपका, ये मिट्टी का, मैं अफजल। एक जुमला आपके ज़हनों को देने जा रहा हूं, समातों को मदद करने जा रहा हूं, बहुत आराम से दूंगा, आगे आपकी मर्जी है। मुझे पता चल जाएगा कि मैंने 2-4 मिनट और जो लेने हैं तो पढ़ना क्या है। कि मैं आग का बना हुआ, ये यकीन मिट्टी से, तुराब से, तो परवरदिगार आलम ने उसको माफ नहीं किया। जो मुनकिर मिट्टी को माफ ना करे तो अबू तुराब के दुश्मन को क्या माफ करेगा? जो तुराब के दुश्मन को, अज़ीज़ान गिरामी क़दर, जो तुराब के दुश्मन को माफ ना करे तो अबू तुराब के दुश्मन को कैसे माफ करेगा? हजरत आदम, बस आखिरी चंद जुमले, मसाइब नहीं पढ़ूंगा, मसाइब मेरे मौलाना शुजात अब्बास कमी साहब पूरी मस्जिद से खिताब फरमाएंगे। मैं तो सिर्फ आप लोगों से जान पहचान के लिए हाजिर हुआ था, जो कि हम एक दूसरे के लिए दुनिया में अजनबी हैं, शायद कभी नहीं मिले, लेकिन मुझे ये यकीन है कि जब आलम अरवा में विलायत अली का इकरार हो रहा था तो हम सब वहीं पे थे। तो इसलिए हम सब एक दूसरे से अजनबी नहीं है, ठीक है ना? तो आदम 4 चीजों से मिलके बने, मिट्टी, आग, पानी, हवा। 4 चीजें हजरत आदम की तख्लीक में इस्तेमाल हुई। आदम ने, इब्लीस ने, अज़ीज़ान गिरामी क़दर तवज्जो कीजिएगा कि इब्लीस ने मिट्टी पे एतराज़ किया, हवा, पानी, आग, इन 3 पे एतराज़ नहीं किया तो मालूम ये हुआ कि जो 3 पे एतराज़ ना करे वो शैतान होता है। जो 3 पे एतराज़ ना करे, ये तय हो गया ना? अगर तय हो गया तो लगाए नारा। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि नारे हैदरी के साथ साथ अगर अगर एक दफा मिल के आखिरी तक बोलो बोलो दम लगा दे एक दफा।
कलंदर। जियो 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 या इलाही बहक़े चादा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जितने मवाली खुलूस दिल से अली का नारा लगा रहे हैं, हाथ उठा उठा के, मौला इनकी आवाज को, इनके हाथों को, इनके सीनों को हमेशा शाद आबाद रखे, इनके रिज़्क़ में हमेशा बरकत दें, इनको कोई गम ना दें सिवाय गमे आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, जो तीन पे एतराज ना करे वो होता है शैतान। तो शैतान समझ में आ गया क्या? आप दुनिया के किसी कोने में भी कोई शख्स आपको मिले तीन पे एतराज ना करे तो वो ज़ुर्रियत शैतान से होगा, ज़ुर्रियत इमरान से नहीं। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आखिर में 1-2 मिनट और लूंगा। मैं बानियाने फर्श अज़ा जैसे जैसे इस फर्श अज़ा को बिछाने में मदद की, तमाम हाज़रीन जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, उन सब को इस फर्श अज़ा के सत्ते में मादर हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सत्ते में हमेशा अजीम शान रहमतों से नवाजे। अज़ीज़ान गिरामी, ये हमारी मजलिसें हमारा 1400 साल से जारी एक एहतजाज है। बड़े बड़े आए कि इस फर्श अज़ा को मिटा दें, खत्म कर दें, लेकिन वो खुद मिट गए, बर्बाद हो गए। लेकिन फर्श अज़ा जारी है और इंशाअल्लाह 12वीं सरकार की जरूरत और फिर उनके साथ जारी और सारी रहेगा। 12वीं सरकार की शान में बुलंद सलवात। बस आखिर में एक दरखास्त है कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। जो कुछ शाम में हो रहा है, शियाने हैदर कर्रार शहीद हो रहे हैं, जहां जहां खामोशी है उस जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज बुलंद करें ताकि उनकी खामोशी छूटे। सिर्फ एक नारा ऐसा लगाएं कि उस जुल्म और सितम के खिलाफ खामोशी छूटे और सारे हमारे साथ मिलके उस जुल्म और सितम के खिलाफ एहतजाज कर सके। मेरे साथ मिलके आखिरी आदमी तक नामे मौला दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी हैदरी, दुश्मनाने आले मोहम्मद में लाना। खत्म करने लगा था एक आखिरी जुमला कि ये अभी आपने कहा माशाल्लाह बेशुमार। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया में जितनी भी इबादतें हैं उसका शुमार है। फजर 2 रकात, ज़ोहर 4 रकात, असर 4 रकात, मगरिब 3 रकात, इशा 4 रकात, रोजे माह रमजान में 29 या 30, और अगर हैसियत है तो हज साल में एक दफा, अपनी पूरी उम्र में एक दफा। तो हर इबादत का, अज़ीज़ान गिरामी, हर इबादत का शुमार मौजूद है, लेकिन ये बेशुमार एक ऐसी इबादत है जिसका कोई शुमार नहीं है। दुश्मनाने आले मोहम्मद पे
बाबा ने बुलंद नारे सलवात।